बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंसान के साथ हर इंसान के साथ तीन ऐसे मामलात हैं जो फितरी हैं। उसकी पैदाइश, उसकी शादी होना और उसकी मौत वाक़ होना, यानी ये एक फितरी अमर है। इसमें कोई गैर फितरी चीज़ नहीं है। और इसमें चूँकि ये फितरी है तो अल्लाह ने इसमें हमको कुछ आदाब बताए हैं कि पैदाइश के वक्त कुछ रस्में आप करते हैं, रसूम। शादी के वक्त क्या होना चाहिए, यानी आप निकाह जिसको आप कहते हैं मुसलमानों में, और मौत के वक्त आपने उसको किस तरह रुखसत करना है, यानी इज्जत के साथ, तकरीम के साथ और इन अ डिग्निफाइड वे आप उस मुर्दा को अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं। अब आप देखें, तमाम मज़ाहिब में, सिर्फ इस्लाम में नहीं, तमाम मज़ाहिब में, इस्लाम तो नहीं बल्कि मुसलमान मुझे कहना चाहिए, तमाम मज़ाहिब में, जो हिंदू मत है या क्रिश्चियनिटी है फॉर दैट मैटर, या जूडियज़म है, जो यहूद हैं, नसारा हैं, और इस तरह मुसलमान हैं, बुद्धिस्ट हैं, हर मज़हब में हम देखते हैं कि पैदाइश के वक्त उनके उलमा कराम हैं जो ये रस्में अदा करते हैं। यानी पैदाइश के वक्त पंडित जी आ जाएंगे, या मौलवी साहब आएंगे, या पादरी साहब जो प्रीस्ट हैं वो आएंगे, या रबाई जो हैं वो आएंगे, या बुद्धिस्ट में जो बुद्धिस्ट मॉन्क है वो आएंगे। शादी के वक्त भी वो जो क्लर्जी है, जो मजहबी रहनुमा हैं, उनको हम बुलाते हैं, और मौत के वक्त भी उनको बुलाते हैं। मैं आपके सामने ये नुक्ता रखना चाहता हूँ कि इन तीनों चीज़ों में, चूँकि ये फितरी चीज़ें हैं, इंसान की ज़िंदगी बहरहाल सब फितरत पर ही बेस्ड है, इन हजरात का कोई भी अमल दखल इन प्रिंसिपल बुनियादी तौर पर नहीं है। यानी पैदाइश के वक्त कोई भी चीज़ कहीं पर भी नहीं लिखा या तकाजा है कि आप अपने मौलवी साहब, मैं मुसलमान हूँ कि मैं अपने मौलवी साहब को बुलाऊँ, मेरी शादी है तो मैं किसी मौलवी साहब को बुलाऊँ, मैं मर गया तो मेरे घर वाले मौलवी साहब को बुलाएं कि मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएं। ये एक्चुअली इंसान को खुद करना चाहिए। यानी अगर अल्लाह ने मुझे औलाद दी तो मैं बहैसियत बाप पैदाइश के वक्त जो दीनी, मेरा दीन का, मुसलमान होने का तकाजा है, मैं वो करूँ। शादी, अगर जिसको निकाह हम कहते हैं, तो निकाह यानी मैं अपने बेटे का निकाह कराऊँ या बेटी का, और जब मैं रुखसत हो जाऊँ दुनिया से तो मेरा बेटा या बेटी नमाज जनाजा मेरे लिए पढ़े। तो इसमें कहीं पर भी पंडित साहब का, पंडित जी, पादरी साहब, रबाई साहब, मौलवी साहब का कोई भी अमल दखल इन प्रिंसिपल बिल्कुल भी नहीं है। उनका कहाँ पे अमल दखल है हमारी ज़िंदगी में, वो नुक्ता मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो बहुत ही बुनियादी नुक्ता है। यानी मैं अगर बहैसियत मुसलमान आपसे बात करूँ, और अगर हम इन तमाम मज़ाहिब की भी पर निगाह डालें, हम सब में एक चीज़ कॉमन है कि हम सब ने मरना है, और हमारा कॉन्सेप्ट है कि मरने के बाद बहरहाल हमने दोबारा जी उठना है अपना हिसाब किताब देने के लिए। इस चीज़ को जो कुरान है वो एक बहुत अच्छा लफ्ज़ है, उससे ताबीर करता है, उसको कहता है याद दहानी। यानी जो कुरान है वो अपने आप को कहता है कि ये अल्लाह कहता है मेरा जो कुरान है ये याद दहानी है। किस चीज़ की याद दहानी? कि मैंने मरने के बाद मेरी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होनी, बल्कि दोबारा जी उठाया जाऊंगा, और हिसाब किताब होगा। एक एक चीज़ के बारे में मुझसे पूछा जाएगा। जो मुझको अच्छी चीज़ें मिली, खाना मिला, पीना मिला, बीवी मिली, बच्चे मिले, एक अच्छा घर मिला, ये पूछा जाएगा। जो नेमतें हैं वो पूछी जाएंगी, जो टैलेंट अल्लाह ने दिया उसके बारे में पूछा जाएगा। अच्छा, लिहाजा कुरान अपने आप को क्या कहता है? याद दहानी। इसी तरह जितने भी हमारे दीगर मज़ाहिब के जो रहनुमा हैं, उनका वो काम है जो कुरान में लिखा है। यानी देखिए, कुरान ने बड़ी फितरी बात कही है। कुरान कहता है, ये सूरह तौबा है, 9th सूरह की आयत 122, अल्लाह पाक फरमाते हैं, और सब चूँकि ये कुरान है तो अब मुसलमान की बात हो रही है, लेकिन ये बात एप्लीकेबल सब पर है, तमाम दीगर मज़ाहिब के रहनुमा पर, और उन लोगों को के लिए समझने के लिए। और सब मुसलमानों के लिए तो ये मुमकिन ना था, और सब मुसलमानों के लिए तो ये मुमकिन ना था कि वो इस काम के लिए निकल खड़े होते, यानी दीन सीखने के लिए। लेकिन ऐसा क्यों ना हुआ
कि उनके हर ग्रोह में से कुछ लोग निकल कर आते ताकि दीन में बसीरत हासिल करते और अपनी कौम के लोगों को इंजार करते, यानी दीन सीखते, अपना अपना दीन, यानी जो हिंदू है वो हिंदू मत सीखेगा, जो क्रिश्चियन है वो क्रिश्चियनिटी इंजील सीखेगा, वो तौरात सीखेगा, ये कुरान सीखेंगे जो हमारे हैं। तो अल्लाह कहते हैं वो बसीरत हासिल करें, गहरी निगाह हासिल करें, सिर्फ वो ना करें, वापस अपनी कौम में आए और उनको खबरदार करें, उनकी याद दहानी करें कि भाई साहब आपने ज़िंदगी में बहरहाल मरने के बाद जिंदा भी होना है। जब और अपनी कौम के लोगों को इंतजार करते जब इल्म हासिल कर लेने के बाद उनकी तरफ लौटते, इसलिए कि वो बचते। ये पूरी आयत है, मैं ये दोबारा पढ़ना चाह रहा हूँ। और सब मुसलमानों के लिए तो ये मुमकिन ना था कि वो इस काम के लिए निकल खड़े होते, लेकिन ऐसा क्यों ना हुआ कि उनके हर ग्रोह में से कुछ लोग निकल कर आते ताकि दीन में बसीरत हासिल करते और अपनी कौम के लोगों को इंजार करते। इंजार कहते हैं वार्निंग। जब इल्म हासिल कर लेने के बाद उनकी तरफ लौटते तो उनको वार्न करते। क्यों? इसलिए कि वो बचते किस चीज से? उस आखिरत में जहन्नम की आग से। सो मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जिस तरह, क्योंकि अल्लाह ने देखिए बड़ी खूबसूरत बात की है कि एवरीबडी, सबसे अल्लाह ने तकाजा नहीं किया कि दीन के स्कॉलर बने, यानी इंसान इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, फाइनेंशियल अकाउंटेंट, वो क्या एनालिस्ट बनेगा, पॉलिटिशियन बनेगा, अदीब बनेगा, शायर बनेगा, स्पोर्ट्समैन बनेगा। ये तमाम चीज़ें वो करेगा क्योंकि अल्लाह ने उसको बहरहाल ये सलाहियत दी है। उनमें से अल्लाह ने कहा क्यों ना एक ग्रोह ऐसा हो जो अपने मज़हब में, या मुसलमानों के लिए कहा कि अपने दीन में बसीरत होता है गहरी निगाह, उसकी हिकमत जाने और वापस अपने लोगों में पलटे और उनको खबरदार करे ताकि वो बचे। वेरी वेरी प्रैक्टिकल और एक फितरी बात अल्लाह ने की है। जिस तरह पैदाइश फितरी है, शादी फितरी है, मौत एक फितरी चीज़ है, इस तरह ये एलिमेंट भी फितरी है। सो मेरा ये आपसे गुजारिश है कि जो मुझे सुन रहा है, वो हिंदू है, वो मसीह है, वो यहूद है, वो मुसलमान है, आप अपना जो बेसिक चीज़ें हैं ना वो खुद जानिए, उसको सीखिए कि मेरा अगर शादी होगी, यानी मेरी औलाद होगी, उसको मैंने वेलकम किस तरह करना है, क्या रस्म है, मेरा दीन मुझसे क्या तकाजा करता है, वो जानिए, वो कीजिए। जब मेरे बच्चे की शादी होगी, बेटा हो या बेटी, मेरा दीन क्या तकाजा करता है वो खुद कीजिए। और जब मैं रुखसत हूँगा तो मेरा दीन क्या तकाजा करता है वो आप अपनी औलाद को, मैं अपनी औलाद को सिखा के जाऊँ। तो इसलिए ये पूरा का पूरा दीन या मज़हब हर सतह पे, हर मुल्क का या हर कौम का, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक जगह पर फिट इन हो जाता है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।